सूरह अनआम मक्का में नाजिल हुई। इसमें 166 आयतें और 20 रुकुआं हैं। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले हैं। तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने आसमानों को और जमीन को पैदा किया और अंधेरियों को और नूर को बनाया। फिर भी काफिर लोग दूसरों को अपने रब के बराबर करार देते हैं। वह ऐसा है जिसने तुमको मिट्टी से बनाया, फिर एक वक्त मुकर्रर किया और दूसरा मुकर्ररा वक्त खास उसी के यानी अल्लाह ही के नजदीक है, फिर भी तुम शक रखते हो। और वही है अल्लाह माबूद बरहक आसमानों में भी और जमीन में भी। वह तुम्हारे छुपे हालात को भी और जाहिरी हालात को भी जानते हैं, और तुम जो कुछ अमल करते हो उसको जानते हैं। और उनके पास कोई निशानी भी उनके रब की निशानियों में से नहीं आती, मगर वे उससे मुंह ही मोड़ लेते हैं। सो उन्होंने उस सच्ची किताब को भी झूठा बतलाया जबकि वह उनके पास पहुंची। सो जल्दी ही उनको खबर मिल जाएगी उस चीज की जिसके साथ ये लोग मजाक ठट्ठा किया करते थे। क्या उन्होंने देखा नहीं कि हम उनसे पहले कितनी जमातों को हलाक कर चुके हैं जिनको हमने जमीन यानी दुनिया में ऐसी कुव्वत दी थी कि तुमको वह कुव्वत नहीं दी, और हमने उन पर खूब बारिशें बरसाई, और हमने उनके नीचे से नहरें जारी की। फिर हमने उनको उनके गुनाहों के सबब हलाक कर डाला और उनके बाद दूसरी जमातों को पैदा कर दिया। और अगर हम कागज पर लिखी हुई कोई तहरीर आप पर नाजिल फरमाते, फिर उसको ये लोग अपने हाथों से छू भी लेते, तब भी ये काफिर लोग यही कहते कि यह कुछ भी नहीं मगर खुला जादू है। और ये लोग यूं कहते हैं कि उनके पास कोई फरिश्ता क्यों नहीं भेजा गया, और अगर हम कोई फरिश्ता भेज देते तो सारा किस्सा ही खत्म हो जाता, फिर उनको जरा भी मोहलत न दी जाती। और अगर हम उसको फरिश्ता तजवीज करते तो हम उसको आदमी ही बनाते, और हमारे इस फेल से फिर उन पर वही इश्काल होता जो इश्काल अब कर रहे हैं। और वाकई आपसे पहले जो पैगंबर हुए हैं उनका भी हंसी और मजाक उड़ाया गया है। फिर जिन लोगों ने उनसे हंसी मजाक किया था उनको उस अजाब ने आ घेरा जिसका वे मजाक उड़ाते थे। 10 रुकुआ चेंज। आप फरमा दीजिए कि जरा जमीन में चलो फिरो, फिर देख लो कि झुठलाने वालों का कैसा अंजाम हुआ। आप कहिए कि जो कुछ आसमानों और जमीन में मौजूद है ये सब किसकी मिल्क है। आप कह दीजिए कि सब अल्लाह ही की मिल्क है। उसने यानी अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाना अपने ऊपर लाजिम फरमा लिया है। तुमको खुदा ताला क़यामत के दिन जमा करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। जिन लोगों ने अपने को जाया कर दिया है सो वे ईमान न लाएंगे। और उसी की यानी अल्लाह ही की मिल्क है सब जो कुछ रात और दिन में रहते हैं, और वही है बड़ा सुनने वाला बड़ा जानने वाला। 13 आप कहिए कि क्या अल्लाह के सिवा जो कि आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले हैं और जो कि खाने को देते हैं और उनको कोई खाने को नहीं देता, किसी को माबूद करार दूं? आप फरमा दीजिए कि मुझको यह हुक्म हुआ है कि सबसे पहले मैं इस्लाम कबूल करूं और तुम मुशरिकों में से हरगिज ना होना। आप कह दीजिए कि मैं अगर अपने रब का कहना न मानूं तो मैं एक बड़े दिन के अजाब से डरता हूं। जिस शख्स से उस दिन वह अजाब हटाया जाएगा तो उस पर अल्लाह ताला ने बड़ा रहम किया और यह खुली कामयाबी है। और अगर अल्लाह ताला तुझको कोई तकलीफ पहुंचा दें तो उसका दूर करने वाला सिवाय अल्लाह ताला के कोई नहीं, और अगर तुझको वह यानी अल्लाह ताला कोई नफा पहुंचा दें तो वह हर चीज पर कुदरत रखने वाले हैं। और वही अल्लाह ताला अपने बंदों के ऊपर गालिब व बरतर हैं, और वही बड़ी हिकमत वाले और पूरी खबर रखने वाले हैं। आप कहिए कि गवाही देने के लिए सबसे बढ़कर चीज कौन है। आप कहिए कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ताला गवाह है, और मेरे पास यह कुरान बतौर वह्य के भेजा गया है ताकि मैं इस कुरान के जरिए से तुमको और जिस जिसको यह कुरान पहुंचे उन सबको डराऊं। क्या तुम सब सचमुच यही गवाही दोगे कि अल्लाह ताला के साथ कुछ और माबूद भी हैं? आप कह दीजिए कि मैं तो गवाही नहीं देता। आप कह दीजिए कि बस वह तो एक ही माबूद है, और बेशक मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूं। जिन लोगों को हमने किताब दी है वे लोग इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं। जिन लोगों ने अपने को जाया कर लिया है सो वे ईमान न लाएंगे। 20 रुकुआ चेंज। और उससे ज्यादा और कौन बेइंसाफ होगा जो अल्लाह ताला पर झूठ बहतान बांधे या अल्लाह ताला की आयतों को झूठा बतलाए। ऐसे बेइंसाफों को छुटकारा ना मिलेगा, और वह वक्त याद करने के काबिल है जिस दिन हम उन तमाम मखलूकों को जमा करेंगे। फिर हम मुशरिकों से वास्ते से या बिला वास्ता सजा और झिड़की के तौर पर कहेंगे कि बतलाओ तुम्हारे वे शुरका जिनके माबूद होने का तुम दावा करते थे कहां गए। फिर उनके शिर्क का अंजाम इसके सिवा कुछ भी ना होगा कि वे यूं कहेंगे कि अल्लाह की कसम अपने परवरदिगार की हम मुशरिक न थे।
जरा देखो तो किस तरह झूठ बोला अपनी जानों पर, और जिन चीजों को तराशा करते थे वे सब उनसे गायब हो गईं। और उनमें बाजे ऐसे हैं कि आपकी तरफ कान लगाते हैं, और हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल रखे हैं इससे कि वे उसको समझें, और उनके कानों में डांट दे रखी है। और अगर वे लोग तमाम दलीलों को देख लें उन पर भी ईमान न लाएं, यहां तक कि जब ये लोग आपके पास आते हैं तो आपसे ख्वाह मख्वाह झगड़ते हैं। ये लोग जो काफिर हैं यूं कहते हैं कि यह तो कुछ भी नहीं, सिर्फ बेसनद बातें हैं जो पहलों से चली आ रही हैं। और ये लोग उससे औरों को भी रोकते हैं और खुद भी उससे दूर रहते हैं, और ये लोग अपने ही को तबाह कर रहे हैं और कुछ खबर नहीं रखते। और अगर आप उस वक्त देखें जबकि ये दोजब के पास खड़े किए जाएंगे तो कहेंगे, क्या अच्छी बात हो कि हम फिर वापस भेज दिए जाएं, और अगर ऐसा हो जाए तो हम अपने परवरदिगार की आयतों को झूठा न बताएं और हम ईमान वालों में से हो जाएं। बल्कि जिस चीज को इससे पहले दबाया करते थे वह उनके सामने आ गई है। और अगर ये लोग फिर वापस भी भेज दिए जाएं तब भी यह वही काम करें जिससे उनको मना किया गया था, और यकीनन ये लोग बिल्कुल झूठे हैं। और ये कहते हैं कि जीना और कहीं नहीं, सिर्फ यही फिलहाल का जीना है और हम जिंदा न किए जाएंगे। और अगर आप उस वक्त देखें जबकि वे अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे और अल्लाह ताला फरमाएगा कि क्या यह अम्र वाकई नहीं है, वह कहेंगे बेशक कसम अपने रब की। अल्लाह ताला फरमाएगा तो अब अपने कुफ्र के बदले अजाब चखो। 30 रुकवा चेंज। बेशक घाटे में पड़े वे लोग जिन्होंने अल्लाह ताला से मिलने को झुठलाया, यहां तक कि जब वह मुकर्ररा वक्त उन पर अचानक आ पहुंचेगा तो कहने लगेंगे कि हाय अफसोस हमारी कोताही पर जो इसके बारे में हुई। और हालत उनकी यह होगी कि वे अपने बोझ अपनी कमर पर लादे होंगे। खूब सुन लो कि बुरी होगी वह चीज जिसको वे लादेंगे। और दुनियावी जिंदगानी तो कुछ भी नहीं सिवाय खेल कूद, सैर तमाशे और तफरीह के, और पिछला घर मुत्तकियों के लिए बेहतर है। क्या तुम सोचते समझते नहीं हो? हम खूब जानते हैं कि आपको उनकी बातें गमगीन करती हैं। सो ये लोग आपको झूठा नहीं कहते, लेकिन ये जालिम तो अल्लाह ताला की आयतों का इनकार करते हैं। और बहुत से पैगंबर जो आपसे पहले हुए हैं उनको भी झुठलाया जा चुका है, सो उन्होंने उस पर सब्र ही किया कि उनको झुठलाया गया और उनको तकलीफें पहुंचाई गईं, यहां तक कि हमारी मदद उनको पहुंची। और अल्लाह ताला की बातों को कोई बदलने वाला नहीं। और आपके पास बाज पैगंबरों के बाज किस्से पहुंच चुके हैं। और अगर आपको उनका मुंह मोड़ना नागवार गुजरता है तो आपको यह ताकत है कि जमीन में कोई सुरंग या आसमान में कोई सीढ़ी ढूंढ लो, फिर कोई मौजिजा ले आओ तो ऐसा करो। और अगर अल्लाह को मंजूर होता तो उन सबको सही रास्ते पर जमा कर देता। सो आप नादानों में से न होइए। वही लोग कबूल करते हैं जो सुनते हैं, और मुर्दों को अल्लाह ताला जिंदा करके उठाएंगे, फिर वे सब अल्लाह ही की तरफ लाए जाएंगे। और ये लोग कहते हैं कि उन पर उनके रब की तरफ से कोई मौजिजा क्यों नाजिल नहीं किया गया। आप फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला को बेशक इस पर पूरी कुदरत है कि वह मौजिजा नाजिल फरमाए, लेकिन उनमें अक्सर बेखबर हैं। और जितने किस्म के जानदार जमीन पर चलने वाले हैं और जितने किस्म के परिंदे जानवर हैं कि अपने दोनों बाजुओं से उड़ते हैं, उनमें कोई किस्म ऐसी नहीं जो कि तुम्हारी ही तरह के गिरोह न हो। हमने दफ्तर लौहे महफूज में कोई चीज नहीं छोड़ी, सब कुछ लिख लिया है। फिर सब अपने परवरदिगार के पास जमा किए जाएंगे। और जो लोग हमारी आयतों को झुठलाते हैं वे तो बहरे और गूंगे हो रहे हैं, तरह तरह की अंधेरियों में हैं। अल्लाह ताला जिसको चाहे बेराह कर दें और जिसको चाहे सीधी राह पर लगा दें। आप कहिए कि अपना हाल तो बतलाओ कि अगर तुम पर खुदा का कोई अजाब आ पड़े या तुम पर कियामत ही आ पहुंचे तो क्या खुदा के सिवा किसी और को पुकारोगे अगर तुम सच्चे हो? बल्कि खास उसी को पुकारने लगो। फिर जिसके लिए तुम पुकारो अगर वह चाहे तो उसको हटा भी दे, और जिन जिन को तुम शरीक ठहराते हो उन सबको भूल जाओ। 41 रुकुआ चेंज। और हमने और यानी दूसरी उम्मतों की तरफ भी जो कि आपसे पहले हो चुकी हैं पैगंबर भेजे थे, सो हमने उनको तंगदस्ती और बीमारी से पकड़ा ताकि वे ढीले पड़ जाएं। सो जब उनको हमारी सजा पहुंची थी वे ढीले क्यों न पड़े, लेकिन उनके दिल तो सख्त रहे और शैतान उनके आमाल को उनके ख्याल में संवार करके दिखलाता रहा। फिर जब वे लोग उन चीजों को भूले रहे जिनकी उनको नसीहत की जाती थी तो हमने उन पर हर चीज के दरवाजे खोल दिए, यहां तक कि जब उन चीजों पर जो कि उनको मिली थीं वे खूब इतरा गए तो हमने उनको अचानक पकड़ लिया। फिर तो वे बिल्कुल भौंचक्के रह गए। फिर जालिम लोगों की जड़ कट गई। और अल्लाह का शुक्र है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। आप कहिए कि यह बतलाओ कि अगर अल्लाह ताला तुम्हारी सुनने और देखने की कुव्वत बिल्कुल ले ले और तुम्हारे दिलों पर मोहर कर दे तो अल्लाह ताला के सिवा और कौन माबूद है कि ये तुमको फिर से दे दे। आप देखिए तो हम किस तरह दलीलों को मुख्तलिफ पहलुओं से पेश कर रहे हैं, फिर भी ये मुंह मोड़ते हैं।
आप कहिए कि यह बतलाओ, अगर तुम पर अल्लाह ताला का अजाब आ पड़े, चाहे बेखबरी में या खबरदारी में, तो क्या सिवाय जालिम लोगों के और भी कोई हलाक किया जाएगा? और हम पैगंबरों को सिर्फ इस वास्ते भेजा करते हैं कि वे खुशखबरी दें और डराएं। फिर जो शख्स ईमान ले आए और दुरुस्ती कर ले, सो उन लोगों को कोई अंदेशा नहीं और न वे गमजदा होंगे। और जो लोग हमारी आयतों को झूठा बतलाएं, उनको अजाब लगता है, इस वजह से कि वे दायरे से निकलते हैं। आप कह दीजिए कि न तो मैं तुमसे यह कहता हूं कि मेरे पास खुदा ताला के खजाने हैं, और न मैं तमाम गैबों को जानता हूं, और न मैं तुमसे यह कहता हूं कि मैं फरिश्ता हूं। मैं तो सिर्फ उसकी इत्तिबा कर लेता हूं जो मेरे पास वही आती है। आप कहिए कि अंधा और देखने वाला कहीं बराबर हो सकता है? सो क्या तुम गौर नहीं करते? 50 रुकुआ चेंज। और ऐसे लोगों को डराइए जो इस बात से अंदेशा रखते हैं कि अपने रब के पास ऐसी हालत से जमा किए जाएंगे कि गैरुल्लाह में से न कोई उनका मददगार होगा और न कोई शफात करने वाला होगा, इस उम्मीद पर कि वे डर जाएं। और उन लोगों को न निकालिए जो सुबह व शाम अपने परवरदिगार की इबादत करते हैं, जिससे खास उसकी रजामंदी का इरादा रखते हैं। उनका हिसाब जरा भी आपसे मुताल्लिक और आपका हिसाब जरा भी उनसे मुताल्लिक नहीं कि आप उनको निकाल दें, वरना आप नामुनासिब काम करने वालों में हो जाएंगे। और इसी तरीके पर हमने एक को दूसरे से आजमाइश में डाल रखा है, ताकि लोग कहा करें कि क्या ये लोग हैं कि हम सब में से उन पर अल्लाह ने फजल किया है? क्या यह बात नहीं है कि अल्लाह ताला हक पहचानने वालों को खूब जानता है? और ये लोग जब आपके पास आएं जो कि हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं, तो यूं कह दीजिए कि तुम पर सलामती है, तुम्हारे रब ने मेहरबानी फरमाना अपने जिम्मे मुकर्रर कर लिया है कि जो शख्स तुम में से कोई बुरा काम कर बैठे नादानी से, फिर वह उसके बाद तौबा कर ले और सुधार रखे, तो अल्लाह ताला की यह शान है कि वह बड़े मगफिरत वाले हैं, बड़ी रहमत वाले हैं। और इसी तरह हम आयतों की तफसील करते रहते हैं, और ताकि मुजरिमों का तरीका जाहिर हो जाए। 55 रुकुआ चेंज। आप कह दीजिए कि मुझे इससे मना किया गया है कि मैं उनकी इबादत करूं जिनकी तुम लोग अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो। आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारे ख्यालात की पैरवी न करूंगा, क्योंकि इस हालत में तो मैं बेराह हो जाऊंगा और राह पर चलने वालों में न रहूंगा। आप कह दीजिए कि मेरे पास तो मेरे रब की तरफ से एक दलील है और तुम उसको झुठलाते हो। जिस चीज का तुम तकाजा कर रहे हो वह मेरे पास नहीं। हुक्म किसी का नहीं सिवाय अल्लाह ताला के, वह यानी अल्लाह ताला हक बात को बतला देता है और सबसे अच्छा फैसला करने वाला वही है। आप कह दीजिए कि अगर मेरे पास वह चीज होती जिसका तुम तकाजा कर रहे हो, तो मेरा और तुम्हारा आपसी किस्से का फैसला हो चुका होता। और जालिमों को अल्लाह ताला खूब जानता है, और उसी के यानी अल्लाह ताला के पास हैं खजाने तमाम छुपी चीजों के। उनको कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह ताला के, और वह तमाम चीजों को जानता है जो कुछ खुश्की में है और जो कुछ दरियाओं में है, और कोई पत्ता नहीं गिरता मगर वह उसको भी जानता है, और कोई दाना जमीन के अंधेरे वाले हिस्सों में नहीं पड़ता, और न कोई तर और खुश्क चीज गिरती है, मगर ये सब किताबे मुबीन में है। और वह ऐसा है कि रात में तुम्हारी रूह को एक तरह से कब्ज कर देता है, और जो कुछ दिन में करते हो उसको जानता है। फिर तुमको जगा उठाता है ताकि मुकर्ररा मियाद यानी निश्चित समय पूरी कर दी जाए। फिर उसी की तरफ तुमको जाना है, फिर तुमको बतला देगा जो कुछ तुम किया करते थे। 60 रुकुआ चेंज। और वही अपने बंदों के ऊपर गालिब हैं, बरतर हैं, और तुम पर निगरानी रखने वाले भेजते हैं, यहां तक कि जब तुम में किसी को मौत आ पहुंचती है, उसकी रूह हमारे भेजे हुए कब्ज कर लेते हैं, और वे जरा भी कोताही नहीं करते। फिर सब अपने हकीकी मालिक अल्लाह के पास लाए जाएंगे। खूब सुन लो कि फैसला उसी का यानी अल्लाह ही का होगा, और वह बहुत जल्द हिसाब ले लेगा। आप कहिए कि वह कौन है जो तुमको खुश्की और दरिया की अंधेरियों से उस हालत में नजात देता है कि तुम उसको पुकारते हो आजिजी जाहिर करके और चुपके चुपके, कि अगर आप हमको इनसे नजात दे दें तो हम जरूर हक पहचानने वालों में से हो जाएंगे। आप कह दीजिए कि खुदा ताला ही तुमको उनसे नजात देता है, और हर गम से तुम फिर भी शिर्क करने लगते हो। आप कहिए कि इस पर भी वही कादिर है कि तुम पर कोई अजाब तुम्हारे ऊपर से भेज दे, या तुम्हारे पांव तले से, या कि तुमको गिरोह गिरोह करके सबको भिड़ा दे और तुम्हारे एक को दूसरे की लड़ाई छका दे। आप देखिए तो सही हम किस तरह से मुख्तलिफ पहलुओं से दलीलें बयान करते हैं, शायद वे समझ जाएं। और आपकी कौम उसको झुठलाती है, हालांकि वह यकीनी है। आप कह दीजिए कि मैं तुम पर तैनात नहीं किया गया हूं। हर खबर के जाहिर होने का एक वक्त है, और जल्द ही तुमको मालूम हो जाएगा कि यह अजाब आया। और जब तू उन लोगों को देखे जो हमारी आयतों में ऐब ढूंढ रहे हैं, तो उन लोगों से किनारा करने वाला हो जा, यहां तक कि वे किसी और बात में लग जाएं।
और अगर तुझको शैतान भुला दे तो याद आने के बाद फिर ऐसे जालिम लोगों के पास मत बैठ। और जो लोग एहतियात रखते हैं उन पर उनकी पूछताछ का कोई असर न पहुंचेगा, लेकिन उनके जिम्मे नसीहत कर देना है शायद कि वे भी एहतियात करने लगें। और ऐसे लोगों से बिल्कुल अलग रह जिन्होंने अपने दीन को लहव व लैब यानी खेल तमाशा बना रखा है और दुनियावी जिंदगी ने उनको धोखे में डाल रखा है। और इस कुरान के जरिए से नसीहत भी करता रहे ताकि कोई शख्स अपने किरदार के सबब इस तरह न फंस जाए कि अल्लाह के अलावा कोई न उसका मददगार हो न सिफारिश करने वाला, और यह कैफियत हो कि अगर दुनिया भर का मुआवजा भी दे डाले तब भी उससे न लिया जाए। ये ऐसे ही हैं कि अपने किरदार के सबब फंस गए। उनके लिए पीने के लिए बहुत तेज खोलता हुआ पानी होगा और दर्दनाक सजा होगी अपने कुफ्र के सबब से। 70 रुकुआ चेंज। आप कह दीजिए कि क्या हम अल्लाह के सिवा ऐसी चीज की इबादत करें कि वह हमको न नफा पहुंचाए और न हमको नुकसान पहुंचाए, और क्या हम इसके बाद उल्टे फिर जाएं कि हमको खुदा ताला ने हिदायत कर दी है। जैसे कोई शख्स हो कि उसको शैतानों ने कहीं जंगल में बेराह कर दिया हो और वह भटकता फिरता हो, उसके कुछ साथी भी हों कि वे उसको ठीक रास्ते की तरफ बुला रहे हों कि हमारे पास आ। आप कह दीजिए कि यकीनी बात है कि सही रास्ता वह खास अल्लाह ही का रास्ता है, और हमको यह हुक्म हुआ है कि हम परवरदिगारे आलम के पूरे फरमांबरदार हो जाएं। और यह कि नमाज की पाबंदी करो और उससे डरो, और वही है जिसके पास तुम सब जमा किए जाओगे, और वही है जिसने आसमानों को और जमीन को बाकायदा पैदा किया। और जिस वक्त वह यानी अल्लाह ताला इतना कह देगा कि हश्र हो जा, बस वह हो जाएगा। उसका कहना असरदार है, और जबकि सूअर में फूंक मारी जाएगी सारी हुकूमत खास उसी की होगी। वह छुपी हुई और जाहिर चीजों का जानने वाला है, वही है बड़ी हिकमत वाला और पूरी खबर रखने वाला। और वह वक्त भी याद करने के काबिल है जब इब्राहिम ने अपने बाप आजर से फरमाया कि क्या तू बुतों को माबूद करार देता है। बेशक मैं तुझको और तेरी सारी कौम को खुली गलती में देखता हूं। और हमने ऐसे ही तौर पर इब्राहिम को आसमानों और जमीन की मखलूकात दिखलाई ताकि वे आरिफ हो जाएं और ताकि कामिल यकीन करने वालों में से हो जाएं। फिर जब उन पर रात का अंधेरा छा गया तो उन्होंने एक सितारा देखा तो फरमाया कि यह मेरा रब है। सो जब वह छुप गया तो फरमाया कि मैं छुप जाने वालों से मोहब्बत नहीं रखता। फिर जब चांद को चमकता हुआ देखा तो फरमाया कि यह मेरा रब है। सो जब वह छुप गया तो आपने फरमाया कि अगर मेरा रब मुझको हिदायत न करता रहे तो मैं गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊं। फिर जब सूरज को चमकता हुआ देखा तो आपने फरमाया कि यह मेरा रब है, यह तो सबसे बड़ा है। सो जब वह छुप गया तो फरमाया, ऐ मेरी कौम, बेशक मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूं। मैं यकसू होकर अपना रुख उसकी तरफ करता हूं जिसने आसमानों को और जमीन को पैदा किया, और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूं। और उनसे उनकी कौम ने हुज्जत करना शुरू की। फरमाया कि क्या तुम अल्लाह के मामले में मुझसे हुज्जत करते हो, हालांकि उसने मुझको तरीका बतला दिया है, और मैं उन चीजों से जिनको तुम अल्लाह ताला के साथ शरीक बनाते हो नहीं डरता। लेकिन हां, अगर मेरा परवरदिगार ही कोई मामला चाहे, मेरा परवरदिगार हर चीज को अपने इल्म में घेरे हुए है। क्या तुम फिर ख्याल नहीं करते? और मैं उन चीजों से कैसे डरूं जिनको तुमने शरीक बनाया है, हालांकि तुम इस बात से नहीं डरते कि तुमने अल्लाह ताला के साथ ऐसी चीजों को शरीक ठहराया है जिन पर अल्लाह ताला ने कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई। सो उन दो जमातों में से अमन का ज्यादा हकदार कौन है? अगर तुम खबर रखते हो, जो लोग ईमान रखते हैं और अपने ईमान को शिर्क के साथ नहीं मिलाते, ऐसों ही के लिए अमन है और वही राह पर चल रहे हैं। 83 रुकुआ चेंज। और यह हमारी हुज्जत थी जो हमने इब्राहिम को उनकी कौम के मुकाबले में दी थी। हम जिसको चाहते हैं रुतबों में बढ़ा देते हैं। बेशक आपका रब बड़ा हिकमत वाला, बड़ा इल्म वाला है। और हमने उनको एक बेटा इसहाक और एक पोता याकूब दिया, हर एक को हक रास्ते की हमने हिदायत की। और इब्राहिम से पहले जमाने में हमने नूह को हिदायत की, और उन इब्राहिम की औलाद में से दाऊद को और सुलेमान को और अय्यूब को और यूसुफ को और मूसा को और हारून को हक रास्ते की हिदायत की थी। और इसी तरह हम नेक काम करने वालों को बदला दिया करते हैं। और झकरिया को और यहिया को और ईसा को और इलियास को हमने हक रास्ते की हिदायत की थी। और ये सब हजरात पूरे शायस्ता यानी तहजीब वाले और अखलाक व मुरब्बत वाले नेक लोगों में थे। और फिर इस्माइल को और यसा को और यूनुस को और लूत को हक रास्ते की हिदायत की थी। और इनमें से हर एक को उन जमानों के तमाम जहान वालों पर हमने नबूवत से फजीलत दी। और साथ ही उनके कुछ बाप दादों को और कुछ औलाद को और कुछ भाइयों को, और हमने उन सब को मकबूल बनाया, और हमने उन सबको सही रास्ते की हिदायत की।
अल्लाह की हिदायत वह यही दीन है, अपने बंदों में से जिसको चाहे इसकी हिदायत करता है। और अगर थोड़ी देर को मान लें कि ये हजरात भी शिर्क करते तो जो कुछ ये आमाल किया करते थे उनसे सब बेकार हो जाते। ये ऐसे थे कि हमने उन के मजमुए को आसमानी किताब और हिकमत के उलूम और नबुव्वत अता की थी। सो अगर ये लोग नबुव्वत का इनकार करें तो हमने उसके लिए बहुत से ऐसे लोग मुरकार कर दिए हैं जो उसके इनकारी नहीं हैं। वे हजरात ऐसे थे जिनको अल्लाह ताला ने सब्र की हिदायत की थी। सो आप भी उन्हीं के तरीके पर चलिए। आप कह दीजिए कि मैं तुमसे इस कुरान की तबलीग पर कोई मुआवजा नहीं चाहता। यह कुरान तो तमाम जहान वालों के वास्ते सिर्फ एक नसीहत है। 91 रुकू चेंज। और उन लोगों ने अल्लाह ताला की जैसी कद्र पहचानना वाजिब थी वैसी कद्र न पहचानी, जबकि यूं कह दिया कि अल्लाह ने किसी इंसान पर कोई चीज भी नाजिल नहीं की। आप कहिए कि वह किताब किसने नाजिल की है जिसको मूसा लाए थे, जिसकी यह कैफियत है कि वह नूर है और लोगों के लिए हिदायत है, जिसको तुमने अलग अलग पन्नों में रख छोड़ा है, जिनको जाहिर कर देते हो और बहुत सी बातों को छुपाते हो। और तुमको बहुत सी ऐसी बातें तालीम की गईं जिनको न तुम जानते थे और न तुम्हारे बड़े। आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया है, फिर उनको उनके मशगले में बेहूदगी के साथ लगा रहने दीजिए। और यह भी ऐसी ही किताब है जिसको हमने नाजिल किया है, जो बड़ी बरकत वाली है, अपने से पहली किताबों की तस्दीक करने वाली है, और ताकि आप मक्का वालों को और उसके आसपास वालों को डराएं। और जो लोग आखिरत का यकीन रखते हैं ऐसे लोग इस पर ईमान ले आते हैं और वे अपनी नमाज की पूरी पाबंदी करते हैं। और उस शख्स से ज्यादा कौन जालिम होगा जो अल्लाह ताला पर झूठ तोहमत लगाए या यूं कहे कि मुझ पर वही आती है, हालांकि उसके पास किसी भी बात की वही नहीं आई। और जो शख्स यूं कहे कि जैसा कलाम अल्लाह ताला ने नाजिल किया है इसी तरह का मैं भी लाता हूं। और अगर आप उस वक्त देखें जबकि ये जालिम लोग मौत की सख्तियों में होंगे और फरिश्ते अपने हाथ बढ़ा रहे होंगे, हाँ अपनी जानें निकालो, आज तुमको जिल्लत की सजा दी जाएगी इस सबब से कि तुम अल्लाह ताला के जिम्मे झूठी बातें बकते थे और तुम उसकी यानी अल्लाह ताला की आयतों से घमंड करते थे। और तुम हमारे पास अकेले अकेले आ गए जिस तरह हमने तुमको अव्वल बार पैदा किया था, और जो कुछ हमने तुमको दिया था उसको अपने पीछे ही छोड़ आए। और हम तो तुम्हारे साथ तुम्हारे उन शफात करने वालों को नहीं देखते जिनके बारे में तुम दावे रखते थे कि वे तुम्हारे मामले में शरीक हैं। वाकई तुम्हारा आपस में तो ताल्लुक खत्म हो गया और वह तुम्हारा दावा सब तुमसे गया गुजरा हुआ। 95 रुकू चेंज। बेशक अल्लाह ताला फाड़ने वाला है दाने और गुठलियों को, वह जानदार चीज को बेजान चीज से निकाल लाता है और वह बेजान चीज को जानदार चीज से निकालने वाला है। अल्लाह यही है। सो तुम कहां उल्टे जा रहे हो? वह सुबह का निकालने वाला है और उसने रात को राहत की चीज बनाई है और सूरज और चांद की रफ्तार को हिसाब से रखा है। यह ठहराई हुई बात है ऐसी जात की जो कि कादिर है, बड़े इल्म वाला है। और वह अल्लाह ऐसा है जिसने तुम्हारे फायदे के लिए सितारों को पैदा किया ताकि तुम उनके जरिए से खुश्की और दरिया के अंधेरों में रास्ता मालूम कर सको। बेशक हमने खूब खोल खोल कर दलीलें बयान कर दी हैं उन लोगों के लिए जो खबर रखते हैं। और वह अल्लाह ऐसा है जिसने तुम सबको असल में एक शख्स से पैदा किया, फिर एक जगह ज्यादा रहने की है और एक जगह थोड़ा रहने की है। बेशक हमने खूब खोल खोल कर दलीलें बयान कर दी हैं उन लोगों के लिए जो समझ बूझ रखते हैं। और वह ऐसा है जिसने आसमानों से पानी बरसाया, फिर हमने उसके जरिए से हर किस्म के पेड़ पौधों को निकाला, फिर हमने उससे हरी डाली निकाली कि उससे हम ऊपर तले चढ़े हुए दाने निकालते हैं, और खजूर के दरख्तों से यानी उनके गुस्फे में से गुच्छे निकलते हैं जो बोझ के मारे नीचे को लटक जाते हैं। और उसी पानी से हमने अंगूरों के बाग और जैतून और अनार के दरख्त पैदा किए जो कि एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं और एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं होते। जरा हर एक के फल को तो देखो जब वह फलता है, और फिर उसके पकने को देखो, उनमें भी तौहीद की दलीलें मौजूद हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाने की फिक्र रखते हैं। और उन लोगों ने शैतानों को अल्लाह का शरीक करार दे रखा है, हालांकि उन लोगों को खुदा ने पैदा किया है। और उन लोगों ने अल्लाह के हक में बेटे और बेटियां बिना सनद तराश रखी हैं, वह उन बातों से पाक और बरतर है जिनको ये लोग बयान करते हैं। 101 रुकू चेंज। वह आसमानों और जमीन का बनाने वाला है, उसके यानी अल्लाह के औलाद कहां हो सकती है, हालांकि उसकी कोई बीवी तो है नहीं। और अल्लाह ताला ने हर चीज को पैदा किया और वह हर चीज को खूब जानता है। यह है अल्लाह तुम्हारा रब, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हर चीज का पैदा करने वाला है, तो तुम उसकी इबादत करो और वह हर चीज का कारसाज है।
उसको तो किसी की निगाह नहीं घेर सकती और वह सब निगाहों को घेर लेता है, और वही बड़ा बारीक देखने वाला, खबर रखने वाला है। अब बिला शुबा तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानिब से हक देखने के जराए यानी साधन पहुंच चुके हैं। सो जो शख्स देख लेगा वह अपना फायदा करेगा, और जो शख्स अंधा रहेगा वह अपना नुकसान करेगा, और मैं तुम्हारा निगरान नहीं हूं। और हम इस तौर पर दलाइल को मुख्तलिफ पहलुओं से बयान करते हैं ताकि आप सबको पहुंचा दें, और ताकि ये यूं कहें कि आपने किसी से पढ़ लिया है, और ताकि हम उसको समझदारों के लिए खूब जाहिर कर दें। आप खुद इस रास्ते पर चलते रहिए जिसकी वही आपके रब की तरफ से आपके पास आई है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मुशरिकों की तरफ ख्याल न कीजिए। और अगर अल्लाह ताला को मंजूर होता तो ये शिरक न करते, और हमने आपको उनका निगरान नहीं बनाया और न आप उन पर मुख्तार हैं। और उनको गाली मत दो जिनकी ये लोग खुदा को छोड़कर इबादत करते हैं, यानी उनके माबूदों को, क्योंकि फिर वे जहालत की वजह से हद से गुजरकर अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी करेंगे। हमने इसी तरह हर तरीके वालों को उनका अमल पसंदीदा बना रखा है, फिर अपने रब ही के पास उनको जाना है, सो वह उनको बतला देगा जो कुछ भी वे किया करते थे। और उन इनकार करने वाले लोगों ने अपनी कस्मों में बड़ा जोर लगाकर अल्लाह की कसम खाई कि अगर उनके पास कोई निशानी आ जाए तो वे जरूर ही उस पर ईमान ले आएंगे। आप जवाब में कह दीजिए कि निशानियां सब खुदा ताला के कब्जे में हैं, और तुमको इसकी क्या खबर, बल्कि हमको खबर है कि वे निशान जिस वक्त आ जाएंगे ये लोग जब भी ईमान न लाएंगे, और हम भी उनके दिलों और निगाहों को फेर देंगे जैसा कि ये लोग उस पर पहली बार ईमान नहीं लाए, और हम उनको उनकी सरकशी में हैरान रहने देंगे। 111 रुकू चेंज। और अगर हम उनके पास फरिश्तों को भेज देते और उनसे मुर्दे बातें करने लगते, और हम गैब में मौजूद तमाम चीजों को उनके पास उनकी आंखों के सामने लाकर जमा कर देते, तब भी ये लोग ईमान न लाते। हाँ, अगर खुदा ही चाहे तो और बात है, लेकिन उनमें से अक्सर लोग जहालत की बातें करते हैं। और इसी तरह हमने हर नबी के लिए दुश्मन बहुत से शैतान पैदा किए, कुछ आदमी और कुछ जिन्न, जिनमें से बाज़ दूसरे बाजों को चिकनी चुपड़ी बातों का वसवसा डालते रहते थे ताकि उनको धोखे में डाल दें। और अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो ये ऐसे काम न कर सकते, सो उन लोगों को और जो कुछ ये बोहतान लगा रहे हैं उसको आप रहने दीजिए, और ताकि उसकी तरफ उन लोगों के दिल माइल हो जाएं जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते, और ताकि उसको पसंद कर लें, और ताकि उन उमूर के करने वाले हो जाएं जिनको वे करते थे। तो क्या अल्लाह ताला के सिवा किसी और फैसला करने वाले को तलाश करूं? हालांकि वह ऐसा है कि उसने एक कामिल किताब तुम्हारे पास भेज दी है। उसकी हालत यह है कि उसके मज़ामीन खूब साफ साफ बयान किए गए हैं, और जिन लोगों को हमने किताब दी है वे इस बात को यकीन के साथ जानते हैं कि यह कुरान आपके रब की तरफ से हक के साथ भेजा गया है। सो आप शुबह करने वालों में न हो, और आपके रब का कलाम हकीकत और एतिदाल के एतबार से कामिल है। उसके कलाम का कोई बदलने वाला नहीं, और वे खूब सुन रहे हैं, खूब जान रहे हैं। और दुनिया में अक्सर लोग ऐसे हैं कि अगर आप उनका कहना मानने लगें तो वे आपको अल्लाह की राह से बेराह कर दें। वे सिर्फ बेअसल ख्यालात पर चलते हैं और बिल्कुल ख्याली बातें करते हैं। यकीनन आपका रब उसको खूब जानता है जो उसकी राह से बेराह हो जाता है, और वह उनको भी खूब जानता है जो उसकी राह पर चलते हैं। सो जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लिया जाए उसमें से खाओ अगर तुम उसके अहकाम पर ईमान रखते हो। और तुमको कौन सी चीज इसका सबब हो सकती है कि तुम ऐसे जानवर में से न खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, हालांकि अल्लाह ताला ने उन सब जानवरों की तफसील बतला दी है जिनको तुम पर हराम किया है, मगर जब तुमको सख्त जरूरत पड़ जाए तो वे भी हलाल हैं। और यह यकीनी बात है कि बहुत से आदमी अपने गलत ख्यालात से बिला किसी सनद के गुमराह करते हैं। इसमें कोई शुबा नहीं कि आपका रब हद से निकल जाने वालों को खूब जानता है। और तुम जाहिरी गुनाह को भी छोड़ो और बातिनी गुनाह को भी छोड़ो। बिला शुबा जो लोग गुनाह कर रहे हैं उनको उनके किए की जल्द ही सजा मिलेगी। और उन जानवरों में से मत खाओ जिन पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो, और यह नाफरमानी की बात है। और यकीनन शयातीन अपने दोस्तों को तालीम कर रहे हैं ताकि ये तुमसे बेकार झगड़ा करें, और अगर खुदा न करे तुम उन लोगों की इताअत करने लगो तो यकीनन तुम मुशरिक हो जाओ। 122 रुकू चेंज। ऐसा शख्स जो कि पहले मुर्दा था, फिर हमने उसको जिंदा बना दिया, और हमने उसको एक ऐसा नूर दे दिया कि वह उसको लिए हुए आदमियों में चलता फिरता है। क्या उस शख्स की तरह हो सकता है जिसकी हालत यह है कि वह अंधेरियों में है, उनसे निकलने ही नहीं पाता?
इसी तरह काफिरों को उनके आमाल अच्छे मालूम हुआ करते हैं। और इसी तरह हमने हर बस्ती में वहां के रईसों यानी बड़े लोगों और सरदारों ही को जुर्मों का करने वाला बनाया, ताकि वे लोग वहां शरारतें किया करें, और वे लोग अपने ही साथ शरारत कर रहे हैं और उनको जरा खबर नहीं। और जब उनको कोई आयत पहुंचती है तो यूं कहते हैं कि हम हरगिज ईमान न लाएंगे जब तक कि हमको भी ऐसी ही चीज न दी जाए जो अल्लाह के रसूलों को दी जाती है। उस मौके को तो खुदा ही खूब जानता है जहां अपना पैगाम भेजता है। जल्द ही उन लोगों को जिन्होंने यह जुर्म किया है खुदा के पास पहुंचकर जिल्लत पहुंचेगी और उनकी शरारतों के मुकाबले में सख्त सजा। सो जिस शख्स को अल्लाह ताला रास्ते पर डालना चाहते हैं उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देते हैं, और जिसको बेराह रखना चाहते हैं उसके सीने को बहुत तंग कर देते हैं, जैसे कोई आसमान में चढ़ता हो। इसी तरह अल्लाह ईमान न लाने वालों पर फिटकार डालता है, और यही आपके रब का सीधा रास्ता है। हमने नसीहत हासिल करने वालों के वास्ते इन आयतों को साफ साफ बयान कर दिया। उन लोगों के वास्ते उनके रब के पास सलामती का घर है, और वह यानी अल्लाह ताला उनसे उनके आमाल की वजह से मोहब्बत रखता है। और जिस दिन अल्लाह ताला तमाम मखलूकों को जमा करेंगे और कहेंगे, ए जिन्नात की जमात, तुमने इंसानों को गुमराह करने में बड़ा हिस्सा लिया। जो इंसान उनके साथ ताल्लुक रखने वाले थे वे इकरार के तौर पर कहेंगे कि ए हमारे परवरदिगार, हम में एक ने दूसरे से फायदा हासिल किया था, और हम अपनी इस मुकर्ररा मियाद यानी निश्चित समय तक आ पहुंचे जो आपने हमारे लिए मुअय्यन यानी निर्धारित फरमाई थी, यानी कियामत। वह यानी अल्लाह ताला सारे काफिर जिन और काफिर इंसानों से फरमाएंगे कि तुम सबका ठिकाना दोजक है जिसमें हमेशा हमेशा को रहोगे। हाँ, अगर खुदा ही को मंजूर हो तो दूसरी बात है। बेशक आपका रब बड़ा हिकमत वाला, बड़ा इल्म वाला है। और इसी तरह हम बाज कुफ्फार को बाज के करीब रखेंगे उनके आमाल के सबब। 130 रुकुआ चेंज। ए जिन्नात और इंसानों की जमात, क्या तुम्हारे पास तुम्ही में से पैगंबर नहीं आए थे जो तुमसे मेरे अहकाम बयान किया करते थे और तुमको इस आज के दिन की खबर दिया करते थे? वे सब अर्ज करेंगे कि हम अपने ऊपर जुर्म का इकरार करते हैं, और उनको दुनियावी जिंदगानी ने भूल में डाल रखा है, और ये लोग इकरार करेंगे कि वे काफिर थे। यह इस वजह से है कि आपका रब किसी बस्ती वालों को कुफ्र के सबब ऐसी हालत में हलाक नहीं करता कि उस बस्ती के रहने वाले बेखबर हों, और हर एक के लिए दर्जे हैं उनके आमाल के सबब, और आपका रब उनके आमाल से बेखबर नहीं है। और आपका रब बिल्कुल गनी है, रहमत वाला है। अगर वह चाहे तो तुम सबको उठा ले और तुम्हारे बाद जिसको चाहे तुम्हारी जगह आबाद कर दे, जैसा कि तुमको एक दूसरी कौम की नस्ल से पैदा किया है। जिस चीज का तुमसे वायदा किया जाता है वह बेशक आने वाली चीज है, और तुम आजिज नहीं कर सकते। आप ये फरमा दीजिए कि ए मेरी कौम, तुम अपनी हालत पर अमल करते रहो, मैं भी अमल कर रहा हूं। सो अब जल्दी ही तुमको मालूम हो जाता है कि उस जहान का अंजाम कार किसके लिए नफा देने वाला होगा। यह यकीनी बात है कि हक तलफी करने वालों को कभी फलाह यानी कामयाबी न होगी। और अल्लाह ताला ने जो खेती और मवेशी पैदा किए हैं उन लोगों ने उनमें से कुछ हिस्सा अल्लाह का मुकर्रर किया, और अपने गुमान के मुताबिक कहते हैं कि यह तो अल्लाह का है और यह हमारे माबूदों का है। फिर जो चीज उनके माबूदों की होती है वह तो अल्लाह की तरफ नहीं पहुंचती, और जो चीज अल्लाह की होती है वह उनके माबूदों की तरफ पहुंच जाती है। उन्होंने क्या बुरी तजवीज निकाल रखी है। और इसी तरह बहुत से मुशरिकों के ख्याल में उनके माबूदों ने अपनी औलाद के कत्ल करने को अच्छा और पसंदीदा बना रखा है, ताकि वे उनको बर्बाद करें और ताकि उनके तरीके को खल्त मल्त कर दें। और अगर अल्लाह ताला को मंजूर होता तो ये ऐसा काम न करते। तो आप उनको और जो कुछ ये गलत बातें बना रहे हैं यूं ही रहने दीजिए। और वे अपने बातिल ख्याल पर यह भी कहते हैं कि ये मखसूस मवेशी हैं और मखसूस खेत हैं, जिनका इस्तेमाल हर शख्स को जायज नहीं, उनको कोई नहीं खा सकता सिवाय उनके जिनको हम चाहें। और कहते हैं कि ये मखसूस मवेशी हैं जिन पर सवारी या बोझ लादने का काम हराम कर दिया गया है, और मखसूस मवेशी हैं जिन पर ये लोग अल्लाह का नाम नहीं लेते। ये सब बातें सिर्फ अल्लाह पर बोहतान बांधने के तौर पर कहते हैं। अभी अल्लाह ताला उनको उनके बोहतान बांधने की सजा दिए देता है। और वे यूं भी कहते हैं कि जो चीज उन मवेशियों के पेट में से निकलती है वह खालिस हमारे मर्दों के लिए है और हमारी औरतों पर हराम है, और अगर वह पेट का निकला हुआ बच्चा मुर्दा है तो उससे नफा उठाने के जायज होने में मर्द व औरत सब बराबर हैं। अभी अल्लाह ताला उनको उनकी गलत बयानी की सजा दिए देता है। बेशक वह बड़ा हिकमत वाला है, बड़ा इल्म वाला है।
वाकई वे लोग खराबी में पड़ गए जिन्होंने अपनी औलाद को महज बेवकूफी की वजह से बिला किसी सनद के कत्ल कर डाला, और जो हलाल चीजें उनको अल्लाह ताला ने खाने पीने को दी थीं उनको हराम कर लिया महज अल्लाह पर तोहमत बांधने के तौर पर। बेशक ये लोग गुमराही में पड़ गए और कभी राह पर चलने वाले नहीं हुए। 141 रुकुआ चेंज। और वही अल्लाह पाक है जिसने बाग पैदा किए, वे भी जो टट्टियों यानी बांस या सरकंडों के बने हुए छप्पर व झोंपड़ी पर चढ़ाए जाते हैं जैसे अंगूर, और वे भी जो टट्टियों पर नहीं चढ़ाए जाते, और खजूर के पेड़ और खेती जिनमें खाने की चीजें मुख्तलिफ तौर की होती हैं, और आपस में जैतून और अनार यानी अनार अनार आपस में और जैतून जैतून आपस में एक दूसरे के जैसे भी होते हैं और कभी एक दूसरे के जैसे नहीं होते। उन सब की पैदावार खाओ जब वह निकल आए, और उसमें शरीयत की रूह से जो हक वाजिब है वह उसके काटने और तोड़ने के दिन गरीबों को दिया करो, और हद से मत गुजरो, यकीनन वह हद से गुजरने वालों को नापसंद करते हैं। और मवेशियों में ऊंचे कद के और छोटे कद के जो कुछ अल्लाह ताला ने तुमको दिया है खाओ, और शैतान के कदम से कदम मिलाकर मल चलो, बेशक वह तुम्हारा खुला दुश्मन है। और ये मवेशी 8 नर व मादा पैदा किए, यानी भेड़ और दुम्बा में 2 किस्म नर व मादा, और बकरी में 2 किस्म नर व मादा। आप उनसे कहिए कि क्या अल्लाह ताला ने दोनों नरों को हराम किया है, या दोनों मादा को, या उस बच्चे को जिसको दोनों मादा अपने पेट में लिए हुए हैं? तुम मुझको किसी दलील से तो बतलाओ अगर तुम सच्चे हो। और ऊंट में 2 किस्म और गाय भैंस में 2 किस्म। आप कहिए कि क्या अल्लाह ताला ने उन दोनों नरों को हराम किया है, या दोनों मादा को, या उस बच्चे को जिसको दोनों मादा अपने पेट में लिए हुए हों? क्या तुम उस वक्त हाजिर थे जिस वक्त अल्लाह ताला ने इस हराम व हलाल होने का हुक्म दिया? तो उससे ज्यादा और कौन जालिम होगा जो अल्लाह ताला पर बिला दलील झूठ तोहमत लगाए ताकि लोगों को गुमराह करे। यकीनन अल्लाह ताला जालिम लोगों को आखिरत में जन्नत का रास्ता न दिखलाएंगे। 145 रुकुआ चेंज। आप कह दीजिए कि जो कुछ अहकाम वह्य के जरिए से मेरे पास आए हैं उनमें तो मैं किसी खाने वाले के लिए कोई हराम गिजा नहीं पाता जो उसको खाए, मगर यह कि वह मुर्दार जानवर हो, या बहता हुआ खून हो, या सुअर का गोश्त हो, क्योंकि वह बिल्कुल नापाक है, या जो जानवर शिर्क का जरिया हो कि अल्लाह के सिवा किसी और के लिए नामजद कर दिया गया हो। फिर जो शख्स बेताब हो जाए, शर्त यह है कि न तो मजे का तालिब हो और न जरूरत की मात्रा से आगे बढ़ने वाला हो, तो वाकई आपका रब माफ करने वाला, रहम करने वाला है। और यहूद पर हमने तमाम नाखून वाले जानवर हराम कर दिए थे, और गाय और बकरी के अंगों में से उन दोनों की चर्बियां उन पर हमने हराम कर दी थीं, मगर वह जो उनकी पुष्ट पर या अंतड़ियों में लगी हो, या जो हड्डी से मिली हो, उनकी शरारत के सबब हमने उनको यह सजा दी थी, और हम यकीनन सच्चे हैं। फिर अगर ये आपको झूठा कहें तो आप फरमा दीजिए कि तुम्हारा रब बड़ी विशाल रहमत वाला है, और उसका अजाब मुजरिम लोगों से न टलेगा। ये मुशरिक यूं कहने को हैं कि अगर अल्लाह ताला को मंजूर होता तो न हम शिर्क करते, और न हमारे बाप दादा, और न हम किसी चीज को हराम कह सकते। इसी तरह जो काफिर लोग उनसे पहले हो चुके हैं उन्होंने भी रसूलों को झुठलाया था, यहां तक कि उन्होंने हमारे अजाब का मजा चखा। आप कहिए कि क्या तुम्हारे पास कोई दलील है, तो उसको हमारे सामने जाहिर करो। तुम लोग सिर्फ ख्याली बातों पर चलते हो, और तुम बिल्कुल अटकल से बातें बनाते हो। आप कहिए कि बस पूरी हुज्जत अल्लाह ही की रही, फिर अगर वह चाहता तो तुम सबको राह पर ले आता। आप कहिए कि अपने गवाहों को लाओ जो इस बात पर बाकायदा गवाही दें कि अल्लाह ताला ने इन जिक्र की हुई चीजों को हराम कर दिया है। फिर अगर वे गवाही दे दें तो आप उस गवाही को न सुने। और ए मुखातिब, ऐसे लोगों के बातिल ख्यालात की पैरवी मत करना जो हमारी आयतों को झुठलाते हैं और जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, और वे अपने रब के बराबर दूसरों को ठहराते हैं। 151 रुकुआ चेंज। आप उनसे कहिए कि आओ मैं तुमको वे चीजें पढ़कर सुनाऊं जिनको तुम्हारे रब ने तुम पर हराम फरमाया है। वे ये कि नंबर 1, अल्लाह ताला के साथ किसी चीज को शरीक मत ठहराओ। नंबर 2, और माँ बाप के साथ एहसान किया करो। नंबर 3, और अपनी औलाद को बदहाली और तंगी के सबब कत्ल मत किया करो, हम तुमको और उनको तयशुदा रिस्क देंगे। नंबर 4, और बेहयाई के जितने तरीके हैं उनके पास भी मत जाओ, चाहे वे ऐलानिया हों या छुपे तौर पर हों। नंबर 5, और जिसका खून करना अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है उसको कत्ल मत करो मगर हक पर, इसका तुमको ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम समझो। नंबर 6, और यतीम के माल के पास मत जाओ मगर ऐसे तरीके से जो कि अच्छा और पसंदीदा है, यहां तक कि वह अपने बालिग होने की उम्र को पहुंच जाए। नंबर 7,
और नाप तौल पूरी पूरी किया करो इंसाफ के साथ। हम किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देते। नंबर 8, और जब तुम बात किया करो तो इंसाफ रखा करो, चाहे वह शख्स रिश्तेदार ही हो। नंबर 9, और अल्लाह ताला से जो अहद किया करो उसको पूरा किया करो। इन सब का तुमको अल्लाह ताला ने ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम याद रखो और अमल करो। और यह कि यह दीन मेरा रास्ता है जो कि सीधा है, सो इस राह पर चलो और दूसरी राहों पर मत चलो कि वे राहें तुमको उसकी यानी अल्लाह की राह से जुदा कर देंगी। इसका तुमको अल्लाह ताला ने ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम इस राह के खिलाफ करने से एहतियात रखो। फिर हमने मूसा को किताब दी थी जिससे अमल करने वालों पर अच्छी तरह नेमत पूरी हो और सब अहकाम की तफसील हो जाए और रहनुमाई हो और रहमत हो, ताकि वे लोग अपने रब की मुलाकात होने पर यकीन लाएं। 155 रुकुआ चेंज। और यह कुरान मजीद एक किताब है जिसको हमने भेजा, बड़ी खैर व बरकत वाली, सो इसका इत्तिबा करो और डरो ताकि तुम पर रहमत हो। कभी तुम लोग यूं कहने लगते कि किताब तो सिर्फ हमसे पहले जो 2 फिरके थे उन पर नाजिल हुई थी और हम उनके पढ़ने पढ़ाने से बिल्कुल बेखबर थे, या यूं कहते कि अगर हम पर कोई किताब नाजिल होती तो हम उनसे भी ज्यादा राह पर होते। सो अब तुम्हारे पास तुम्हारे रब के पास से एक वाजह किताब और रहनुमाई का जरिया और रहमत आ चुकी है, सो उस शख्स से ज्यादा जालिम कौन होगा जो हमारी इन आयतों को झूठा बतलाए और इससे रोके। हम अभी उन लोगों को जो कि हमारी आयतों से रोकते हैं उनके इस रोकने के सबब सख्त सजा देंगे। ये लोग सिर्फ इस बात के मुंतजिर हैं कि उनके पास फरिश्ते आएं या उनके पास आपका रब आए या आपके रब की कोई बड़ी निशानी आए। जिस दिन आपके रब की यह बड़ी निशानी आ पहुंचेगी, किसी ऐसे शख्स का ईमान उसके काम ना आएगा जो पहले से ईमान नहीं रखता या उसने अपने ईमान में कोई नेक अमल न किया हो। आप फरमा दीजिए कि तुम मुंतजिर रहो, हम भी मुंतजिर हैं। बेशक जिन लोगों ने अपने दीन को जुदा जुदा कर दिया और गिरोह गिरोह बन गए, आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं, बस उनका मामला अल्लाह ताला के हवाले है, फिर वह उनको उनका किया हुआ जतला देंगे। जो शख्स नेक काम करेगा तो उसको उसके 10 हिस्से मिलेंगे और जो शख्स बुरा काम करेगा सो उसको उसके बराबर ही सजा मिलेगी और उन लोगों पर जुल्म ना होगा। आप कह दीजिए कि मुझको मेरे रब ने एक सीधा रास्ता बतला दिया है कि वह एक मजबूत दीन है जो इब्राहिम का तरीका है, जिसमें जरा भी टेढ़पन नहीं और वह शिर्क करने वालों में से न थे। आप फरमा दीजिए कि यकीनन मेरी नमाज और मेरी सारी इबादत और मेरा जीना और मेरा मरना यह सब खालिस अल्लाह ताला ही का है जो सारे जहान का मालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, और मुझको इसी का हुक्म हुआ है और मैं सब मानने वालों से पहला हूं। आप फरमा दीजिए कि क्या मैं खुदा ताला के सिवा किसी और को रब बनाने के लिए तलाश करूं, हालांकि वह हर चीज का मालिक है, और जो शख्स भी कोई अमल करता है वह उसी पर रहता है और कोई दूसरे का बोझ न उठाएगा। फिर तुम सबको अपने रब के पास जाना होगा, फिर वह तुमको जतला देंगे जिस जिस चीज में तुम इख्तिलाफ करते थे, और वह ऐसा है जिसने तुमको जमीन में इख्तियार वाला बनाया और एक का दूसरे पर रुतबा बढ़ाया ताकि जाहिरन तुमको उन चीजों में आजमाए जो तुमको दी हैं। यकीनन आपका रब जल्द सजा देने वाला है और बेशक वह बड़ी मगफिरत करने वाला, बड़ी मेहरबानी करने वाला है। 166 सूरह अनआम मुकम्मल हुआ।